तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने ही चैनल टुडे स्पोर्ट्स न्यूज 2.0 में। तो आज हम बात करेंगे ड्रीम 11 और आरएमजी के बारे में कि क्या कुछ न्यू अपडेट्स आई है और 5 अगस्त की जो डेट है वहां पर क्या कुछ अपडेट्स है, वहां पर किस नंबर पे केस को लिस्ट किया गया और सुनवाई होगी या फिर नहीं होगी। और कुछ यूजर्स है कुछ ऑफशोर ऐप पे खेलने के बाद में उनके बैंक अकाउंट भी फ्रीज हुए। कुछ बड़े बड़े ऑफशोर ऐप बड़े बड़े प्रमोटर भी उनको प्रमोट करते हैं। तो क्या करना चाहिए आपको उससे बचने के लिए, बहुत सारी चीजें दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। और आप मेरे टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया और कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर टेलीग्राम का लिंक पिन है। क्योंकि दोस्तों कोई भी न्यू अपडेट आता है, कुछ भी न्यूज आती है, सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ। और कोई भी इलीगल ऐप आता है, कोई भी ऑफशोर या बाहर से चलने वाले ऐप को बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं किया जाता है। कोई भी लीगल ऐप आएगा, बहुत जल्दी दोस्तों एक लीगल ऐप आने वाला है जो शॉपिंग प्लस फैंटेसी होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट डिफर होगा। तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। और अगस्त तक दोस्तों वो ऐप भी आने वाला है, तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। अब बात करें क्या चल रहा है अभी आरएमजी को लेकर। दोस्तों सबसे बड़ा इंतजार तो अभी 5 अगस्त का है, क्योंकि 5 अगस्त को केस की लिस्टिंग है और केस की लिस्टिंग बहुत टाइम बाद है। कहाँ जून की स्टार्टिंग में लास्ट लिस्टिंग थी जब केस की सुनवाई नहीं हुई थी, टाल दिया गया था इसे। और अब 5 अगस्त को है और 5 अगस्त को एडवांस कोर्ट लिस्ट में इस केस को रखा गया है विदिन 10। दोस्तों इसका जो नंबर है वो विदिन 10 है। अभी वो नंबर फाइनली अपडेट नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की साइट पे ऊपर नीचे होता रहता है। अभी कंप्यूटर जनरेटेड लिस्ट वहां पर आई है, एडवांस कोर्ट लिस्ट आई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि विदिन 10 में इस केस को रखा जाएगा और सुनवाई इसकी 5 अगस्त को होगी। क्योंकि दोस्तों अब जो जजेस है वो भी काफी ज्यादा उनको पता है कि इस केस की सुनवाई बहुत ज्यादा डिले हो रही है और उनके पास भी पीछे से प्रेशर पड़ रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट की साइड से हो, चाहे वो कंपनीज की साइड से हो। दोस्तों कंपनी भी लगातार फास्ट ट्रैक के लिए अपील कर रही है, तो इस केस की सुनवाई 5 अगस्त को हो सकती है। चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, 90% के आसपास चांसेस है। और आप पूरी तरह से मत सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ गवर्नमेंट के हक में ही डिसीजन देगा। सुप्रीम कोर्ट में जाया इसलिए जाता है क्योंकि वहां पर बैलेंस डिसीजन की मांग होती है। पूरी तरह से कंपनीज ये नहीं बोल रही है कि आप हमको पहले की तरह चलने दो। कंपनीज बोल रही है कि रेगुलेट करके एटलीस्ट स्किल बेस्ड गेम को तो चलाओ। जो फैंटेसी है वो स्किल बेस्ड गेम है और पहले भी सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है और ये बोला हुआ है कि ये स्किल बेस्ड गेम है। तो अब अपने बयान से सुप्रीम कोर्ट कैसे मुकर सकती है, इसी को लेकर भी अपील है। और दूसरी बात, जो पिछली बार जीएसटी का मुद्दा था वो डिस्कस होगा और साथ में वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जिस भी गेम में पैसा इन्वॉल्व है, चाहे वो स्किल बेस्ड गेम है चाहे वो चांस बेस्ड गेम है, वो जो गेम है वो गैम्बलिंग होता है। तो दोस्तों इसको लेकर भी काफी सारी बातें छिड़ेंगी, क्योंकि पहले यदि ऐसा कुछ है, अभी सुप्रीम कोर्ट इसको गैम्बलिंग मान रही है, तो पहले ऐसा क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगल बोला था और इतने टाइम से 2008 से कंपनी चल रही थी, एकाएक ऐसा क्या हो गया। तो बहुत सारी चीजें दोस्तों वहां पर डिस्कस होगी और उम्मीद है कि जो आरएमजी है उनके फेवर में भी बहुत सारी चीजें वहां पे सुनाई जाएंगी। तो कुछ ना कुछ रेगुलेशन के साथ में दोस्तों यदि 5 अगस्त को नहीं आता है तो 1 या 2 लिस्टिंग के बाद में हो सकता है कि फैंटेसी की वापसी हो। कुछ ना कुछ रेगुलेशन के साथ में ये बहुत ज्यादा उम्मीद है। अब बात करें, देखो जो ऑफशोर ऐप है, जो बाहर से चलने वाले ऐप है ना, मेनली वो इलीगल ही कहे जाएंगे, चाहे वो स्किल बेस्ड हो चाहे वो चांस बेस्ड हो। क्योंकि पहली बात है वो इंडियन गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स नहीं दे रहे हैं, कोई भी टीडीएस नहीं कट रहा है और आपका उसमें कोई भी आधार कार्ड वेरीफाइड नहीं हो रहा है और आपकी प्रॉपर केवाईसी भी नहीं हो रही है, तो वो इलीगल ऐप है। वो आपसे डिपॉजिट लेते हैं और आपको फंड ट्रांसफर कर देते हैं। तो कोई भी वेरीफाइड लिंक इंडियन बेस्ड कंपनीज रजिस्टर्ड उनके नहीं है, तो इससे दूर रहो। अभी बहुत ज्यादा जो साइबर क्राइम है इस चीज को लेकर के अलर्ट है, लगातार ट्रैकिंग हो रही है। आरबीआई को भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और कुछ यूजर्स के मेरे पास में मैसेज आए हैं कि जिनके बैंक अकाउंट भी फ्रीज हुए हैं। उन्होंने कुछ एप्लीकेशंस पे खेला था, वो एप्लीकेशंस का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उनके बैंक अकाउंट फ्रीज हुए। और एक बंदे के दोस्तों 16,000 के आसपास बैंक अकाउंट में पड़े थे और बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। और अब वो पूछ रहा है कि सर मैं क्या जवाब दूं वहां पे जाके। मैंने उनको यही बोला है फिलहाल अभी आप जाके वहां पर यही बोलो कि जो आरएमजी है उसका पैसा कम है यहाँ पर और बाकी मेरा अमाउंट भी अलग है। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, उसका वो पैसा हो सकता है कि आरएमजी वाला जो है पैसा जो है वो लीन हो जाए, बाकी अमाउंट उसका खुल जाए, लेकिन एटलीस्ट उसको लीगल समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ेगा ना। तो दोस्तों इससे बेटर है कि दूर रहो और जो आरएमजी में बहुत जल्दी लीगल चीजें आएंगी उसका वेट करो। बहुत ज्यादा हबड़ा दबड़ी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा है कि इंडिया में कानून तो बना ही है, बिहार सरकार भी अपना कानून लेकर आई है और दूसरे भी जो स्टेट्स है वो भी रेगुलेट कर सकते हैं। तो इससे बेटर है कि आप किसी भी इलीगल प्लेटफॉर्म पर ना खेलो और आपके जो लीगल प्लेटफॉर्म है उसका वेट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज बंद नहीं होती है, रेगुलेशन के साथ में आती है।
और इस चीज का आप ध्यान रखो कि रेगुलेशन के साथ में फैंसी या फिर स्किल बेस्ड गेम की वापसी होगी इंडिया के अंदर, और गवर्नमेंट खुद ही वापसी करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है यूजर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। और यदि स्किल बेस्ड गेम प्रॉपर टैक्स के साथ में जो एक लीगल प्लेटफॉर्म चल रहे हैं उसको बंद किया तो फिर इलीगल की तरफ यूजर्स जाएंगे, और इस चीज से बचने के लिए गवर्नमेंट ये कदम उठाएगी। वो सारी चीजों में टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस रखने वालों की ही जीत होती है। तो पेशेंस रखो, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें आएंगी। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, बाकी कुछ भी न्यू अपडेट आता है तो सबसे पहले मैं आपको इस चैनल पर अपडेट कर दूंगा। फिलहाल दोस्तों आपका इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहना है? क्या ड्रीम 11 या फिर माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।